मित्रों, जीएससी संतोष सर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक भूपटल पर परिवर्तन की शक्ति। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है मित्रों कि चाहे प्री परीक्षा हो या मेंस परीक्षा हो, यहाँ से दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्जात बल क्या होता है, बहिर्जात बल क्या होता है तथा अंतर और बहिर्जात बल क्यों उत्पन्न होता है, इसकी विशेषता क्या होती है। तो इस लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भूपटल पर परिवर्तन की शक्ति, अर्थात पृथ्वी पर जो परिवर्तन की शक्ति है, अर्थात किस बल द्वारा पृथ्वी पर ज्वालामुखी आता है, सुनामी आता है या भ्रंशन होता है, इन सब क्रियाओं का कारक क्या है, कारण क्या है। तो बल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल क्या होता है, शब्द से स्पष्ट है मित्रों कि अंतर्जात बल वह बल होता है जो कि पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होता है, अर्थात वह बल जो पृथ्वी के भीतर से लगता है बाहर की ओर, जिसकी वजह से ज्वालामुखी आता है, भूमि का भ्रंशन होता है, वह दरारें पड़ती हैं। तो यह सब क्या है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला बल अंतर्जात बल होता है। दूसरा है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल ऐसा बल होता है जो कि बाहर से लगाया जाता है। मित्रों, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं कि हमेशा पृथ्वी पर जो पठार हैं, पर्वत हैं, मरुस्थल हैं, भ्रंश घाटियां हैं, इनको बहिर्जात बल द्वारा हमेशा समतल करने का प्रयास किया जाता है। हमेशा इनको समतल करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात बहिर्जात बल के अंतर्गत क्या क्या आएगा, वर्षा आएगा, तूफान आएगा, व सूर्य की किरणें आएंगी। ये सब क्या करती हैं, अपने प्रभाव से सूर्य की किरणें चट्टानों को पिघला देती है, तोड़ देती है, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, भूखंड को समतल करने का कार्य करती हैं। जबकि अंतर्जात बल क्या करता है, पर्वत, पहाड़, पठार को जन्म देता है। तो चलिए एक क्रम से हम स्टार्ट करते हैं। अंतर्जात बल, सबसे पहले मित्रों थोड़ा सा आप समझ लीजिए, अपक्षय, अपर्दन व अनच्छादन क्या होता है। अपक्षय एक ऐसी क्रिया है जो कि एक ही स्थान पर स्थित रह करके किसी चीज, मान लीजिए सूर्य की ताप से जो है चट्टानें पिघलती हैं और फैलती हैं, तथा ठंडी के मौसम में क्या होती है, सिकुड़ती है, जिनमें दरार आ जाता है और यह टूट जाती हैं। तो क्या होता है, एक ही स्थान पर रहने की उन चट्टानों की स्थिति को अपक्षय कहते हैं, किंतु यह अपना स्थान बदल देती हैं, किसी भ्रंश में चल जाती हैं या ढाल का पालन करती हैं, तो अपर्दन होता है। अंतर्जात बल, अंतर्जात बल दो प्रकार का होता है, आकस्मिक बल और दीर्घकालिक बल। शब्दों से स्पष्ट है यहाँ पर कि आकस्मिक बल क्या होता है। आकस्मिक बल वह बल होता है जैसे कि कोई आकस्मिक घटना हो। तात्पर्य यह है कि आकस्मिक बल वह बल होता है जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, यह सब कैसी घटनाएं हैं, एक आकस्मिक घटनाएं हैं। तो यह कैसा बल है, आकस्मिक बल। दूसरा है मित्रों दीर्घकालिक बल, जिसे हम पटल विरूपण बल भी कहते हैं। आयोग अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन को उठाता है, वह दीर्घकालिक बल को ना दे करके पूछ लेगा आपसे, पटल विरूपण बल किसे कहते हैं, क्या तात्पर्य है इसका। तो दीर्घकालिक बल को ही पटल विरूपण बल कहते हैं। अर्थात पटल विरूपण बल दो प्रकार का होता है। नंबर एक महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल।
पटल निरूपण बल एक ऐसा बल है जो कि दीर्घकालिक समय में उत्पन्न होता है, अर्थात लाखों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में, हजारों वर्षों में यह क्रियाएं होती हैं, जिससे कि महाद्वीपों का निर्माण होता है या पर्वतों का निर्माण होता है। महाद्वीपीय निर्माणकारी बल भी दो प्रकार का होता है, ऊपरमुखी बल और अधोमुखी बल। ऊपरमुखी बल अर्थात मित्रों, ये पृथ्वी है और पृथ्वी ऐसे जहां पर उड़ जाती है, ये क्या होती है? ऊपरमुखी बल होती है। ज्वालामुखी का लावा आता है, कोई बड़ी प्लेट पड़ जाती है और बाहर न निकलता है तो वह क्या करता है? नीचे से ढकेलता है और यह भूखंड ऊपर की ओर उठ जाता है, तो क्या होता है? यह ऊपरमुखी बल होता है। तथा अधोमुखी बल की बात करें तो वह ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे हो जाता है, मतलब कि जो आधा उठा हुआ होता है वह अधोमुखी बल कहलाता है। दूसरा है मित्रों पर्वत निर्माणकारी बल। तो पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? दो प्रकार से होता है, तनाव से और संपीड़न से। तनाव से क्या क्या होता है? भ्रंशन होता है, चक्कन होता है और दरार आती है। फलस्वरूप आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि तनाव जैसे कोई दो प्लेटें हैं, वह एक दूसरे से इस तरफ दूसरी दिशा विपरीत दिशा में खिसकेंगी तो क्या होगा? भ्रंशन होगा। ये खिसकेंगी तो क्या होगा? भ्रंशन होगा। ये इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भ्रंश हो जाएगा। पृथ्वी नीचे की तरफ बैठ जाएगी या फिर चटकन आएगी या फिर दरार, थोड़ा सा पीछे खिसकने पर क्या होगा? दरार आएगा। दूसरा है संपीड़न। संपीड़न में वलन और संवलन होता है। संपीड़न का तात्पर्य यह है कि जैसे दोनों तरफ से किसी कागज को दबाया जाए तो क्या होगा? यह कागज इस आकृति का हो जाएगा, इस आकृति का हो जाएगा। यह कागज क्या हो जाएगा? इस आकृति का हो जाएगा। तो किसी भी चीज को आप ले सकते हैं, चाहे कागज हो या मिट्टी हो, अगर हम दो तरफ से उसको संपीड़ित करेंगे, दबाएंगे तो वह ऐसे आकार में हो जाएगा। हमारा भारत का जो हिमालय, बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी है, लघु हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, वह इसी संपीड़न का परिणाम है। इसी संपीड़न का परिणाम है कि पर्वत श्रेणियां ऊपर उठी हुई और नीचे भी हैं। तो इस आकार में यह पर्वत श्रेणियां होती हैं। तो यह किसका परिणाम है? संपीड़ित, अर्थात दो बड़ी प्लेटें एक तरफ आसपास में आती हैं तो क्या होता है? संपीड़न होता है। दूसरा है मित्रों बहिर्जात बल। ऐसा बल जो कि पृथ्वी के बाहर लगाया जाता है, अर्थात अंतर्जात बल अगर यहाँ से उत्पन्न होगा ऊपर की ओर, तो बहिर्जात बल इधर से उत्पन्न होगा नीचे की ओर। बहिर्जात बल को हम अनाच्छादन कहते हैं तथा अनाच्छादन दो प्रकार से मिलकर बनता है, अपक्षय और अपर्दन, अर्थात अपक्षय प्लस अपर्दन इक्वल टू अनाच्छादन, इक्वल टू क्या होगा? अनाच्छादन होगा। अपक्षय क्या होता है? जब चट्टान का टूटा हुआ भाग एक ही स्थान पर, अपने ही स्थान पर रहकर सड़ता है, गलता है, ये विखंडित होता है, तो वह क्या होता है? अपक्षय होता है। तथा वही टूटा हुआ भाग यदि दूसरे स्थान पर जाकर के सड़ता है, गलता है, विखंडित होता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन कहलाती है। अपर्दन कई प्रकार से होता है, जैसे कि हवा द्वारा अपर्दन होता है, भूमिगत जल द्वारा अपर्दन होता है, नदी द्वारा अपर्दन होता है, या हिमानी द्वारा अपर्दन होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई नदी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर कोई
पर्वत श्रेणी है। तो नदियां क्या करती हैं कि जब प्रवाहित होती हैं, जिस यहाँ पे कोई पर्वत श्रेणी है, ऐसे कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ऐसे कोई नदी इस दिशा में जा रही है, तो क्या करेगी नदी? नदी हमेशा ढाल का अनुसरण करती है और धीरे धीरे या क्या करेगी, इनको गहरा कर देगी, काट देगी, छाड़ देगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अपरदन भी हो रहा है और नदी जल द्वारा इस पर्वत श्रेणी को काटा भी जा रहा है। वह भूमिगत जल द्वारा भी, वह हवाओं द्वारा भी, हवाओं के संघर्ष रगड़ से क्या होता है, धीरे धीरे उठी हुई पर्वत श्रेणियां कटती हैं। वह हिमालय द्वारा भी अपरदन क्रिया होती है। तो यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है मित्रों, यहाँ से अंतर्जात बल और बहिर्जात बल से एक क्वेश्चन आना तय होता है किसी भी परीक्षा में। तो 1 से 2 बार निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिएगा आप, और यह टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। नमस्कार।